लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पीएम मोदी साधना में लीन हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ध्यान कक्ष में पीएम मोदी मौन बैठे हुए हैं। बीते शाम 6:45 पर प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। इस दौरान पीएम मोदी किसी से बात भी नहीं करेंगे। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी की साधना लगभग 45 घंटे तक चलने वाली है। इस 45 घंटे के कठोर ध्यान में ना तो वह अन्न ग्रहण करेंगे, ना ही किसी से बात करेंगे। कठोर साधना में प्रधानमंत्री जरूरत पड़ने पर ही सिर्फ केवल नींबू पानी का सेवन करेंगे। वह सिर्फ तरल आहार ही लेने वाले हैं। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए वह नारियल पानी और अंगूर का जूस भी पिएंगे। दरअसल में बीते शाम को पूरे देश में चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचे। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने भगवती अमन मंदिर में पूजा अर्चना की। धोती और सफेद शॉल ओढ़े पीएम मोदी ने मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा की। पुजारियों ने एक विशेष आरती की और उन्हें प्रसाद दिया। इसके बाद पीएम मोदी नाव के जरिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। यहां पर वह कुछ देर के लिए मंडपम की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़े रहे और बाद में ध्यान मंडपम में कठोर साधना में लीन हो गए। अब यहां प्रधानमंत्री करीब 2 दिन के लिए ध्यान में बैठ गए हैं। 1 जून को ध्यान के बाद पीएम मोदी संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि संत तिरुवल्लुवर तमिलनाडु के सबसे मशहूर कवि थे, जिनका स्मारक और मूर्ति दोनों छोटे छोटे टापुओं पर बनाए गए हैं। संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा की कुल ऊंचाई 130 फीट है। प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन करीब 2800 किलोमीटर दूर दिल्ली में सियासी तूफान आ गया है। विरोधियों ने पीएम मोदी के ध्यान पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सुना है कि वो अब दूर कहीं चले गए हैं। परिणाम आने से पहले तपस्या के लिए दूर चले गए। जब आखिरी में परिणाम नहीं आएगा तब वह कह पाएंगे कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। 4 जून को मंगल है, मंगल ही हो जाएगा। उस दिन वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है, जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, वे अच्छे दिन नहीं ला पाएंगे, लेकिन 4 जून को हारेंगे। वो तो देश के सुनहरे दिन होंगे, हमारे आपके खुशियों के दिन होंगे। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी विवेक का मतलब जानते हैं तो उन्हें जाना चाहिए। वो विवेक से मीलों दूर हैं। अगर उन्हें अपना पाप धोना है तो ठीक है, ये एक राजनीतिक साजिश लगती है। वो वोट जिहाद, मंगलसूत्र की बात करते हैं, जो कि विवेक के बारे में नहीं है। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कोई भी वहां जा सकता है और ध्यान कर सकता है। क्या कोई ध्यान करते समय कैमरा लगाता है? हर साल चुनाव से 48 घंटे पहले ध्यान के नाम पर एसी रूम में जाकर बैठ जाते हैं। मैंने सोचा था कन्याकुमारी जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई भी दल कुछ क्यों नहीं कहता है, जिसका मुझे दुख हो रहा है। ऋषि अरविंदो ने इसे बनाया था। स्वामी विवेकानंद वहां ध्यान करते थे और अब ऐसे लोग वहां ध्यान करेंगे। पीएम मोदी के ध्यान साधना पर छिड़े सियासी संग्राम में बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि अगर साधना में लीन है मोदी तो विरोधी क्यों परेशान है। वहीं पीएम मोदी के साधना को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगभग 2000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं। इसके साथ ही भारतीय तट रक्षक बल और भारतीय नौसेना की भी कड़ी निगरानी है।